राम राम सभी भाइयों को। भाई मैं हर्ष यादव स्वागत करता हूँ आपका सबका मेरे YouTube चैनल पे। भाई ये बलेनो डेल्टा CNG है। आज हम इसका 1 साल का ओनरशिप रिव्यू करेंगे कि कैसी क्या चलने में है, कोई प्रॉब्लम आई हो। ये 45 से 50 हज़ार के बीच में भी चल चुकी है। मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ चेंज कराया, कैसी स्टॉक कैसे आती थी। मैं कुछ फ़ोटो डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो उसके अंदर कि गाड़ी मैंने ली थी तब कैसी थी। अभी मैं बता देता हूँ इसके अंदर मैंने चेंजमेंट क्या क्या करा रखे हैं। भाई अगर फ्रंट से देखे तो कुछ इस तरीके की आपको लुक नज़र आती है इसकी, देखो। जिसके अंदर भाई मैंने इसकी अंदर RS ग्रिल डलवा रखी है, जो कि भाई पेस्टिंग होती है इसकी। जो ओरिजिनल ग्रिल आती है ना, उसके ऊपर ही पेस्ट होती है भाई। ये अलग से नहीं लगती जैसे अपनी स्विफ्ट वगैरह में लगती थी ना, इसमें नहीं लगती वो। इसके अंदर बम्पर के अंदर ही ये ग्रिल आती है इनबिल्ट। और भाई ये प्रोजेक्टर डलवा रखे हैं बलेनो डेल्टा जिट्टा। किसी के अंदर भी CNG मॉडल के अंदर ये नहीं आते हैं। यहाँ पे कवरिंग आती है डेल्टा के अंदर भाई, ये पियानो ब्लैक में आता है। जो ऊपर का क्रोम आपको दिख रहा है ये मैंने चेंज कराया हुआ है पूरा कवर। ये रेड एक बॉर्डर या टेप बोल देते हैं हम जिसे, वो लगवाई हुई है कि रूफ ब्लैक कराई हुई है भाई। अब इसकी साइड प्रोफाइल की साइड आते हैं तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल दिखती है गाड़ी की। जिसके अंदर भाई मैंने इसके, आपको पता ही होगा 15 इंच के डेल्टा के अंदर तो 15 इंच के रिम आते हैं, स्टील रिम्स। अब ये 17 इंच के अलॉय व्हील डलवा रखे हैं, जिनकी प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखने में कुछ इस तरीके की है भाई। और मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊँ इनकी तो 225, 45 और 17 है। ये भाई कवर आते हैं आफ्टर मार्केट, ये बैटमैन कवर इन्हें बोलते हैं। और भाई रूफ ब्लैक करा रखे, शार्क फिन एंटीना, जो इनका एंटीना था वो हटवा के अब शार्क फिन एंटीना लगवा रखा है। ये टायर स्टिकर्स लगवा रखे हैं। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड में। भाई बैक साइड से लुक कुछ इस तरीके की है। ये लाइटें स्मोक करा रखी हैं। ये रिफ्लेक्टर आफ्टर मार्केट है भाई, ये लगवा रखे बम्पर के अंदर मैंने। ये क्रोम भाई ये कंपनी से है। मेरा मानना ये था कि भाई क्रोम ये वाला तो आप कंपनी से लगवाओ, क्योंकि ये इसमें ना होल होते हैं भाई। एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। और अगर आप इसमें कैमरा लगवाओगे, जैसे मैंने लगवा रखा है, ये कैमरा मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, तो इसके अंदर यहाँ पे भी एक होल होगा मेटल के अंदर। तो कंपनी से लगवाओगे तो ये है, कल को आपको कुछ भी मिस हैपनिंग होती है गाड़ी के साथ तो ये आप कंपनी में क्लेम कर सकते हो। भाई ये अपनी दुकान है पटौदी के अंदर, जिसके अंदर से सारी चीज़ें, ये कस्टमाइजेशन सब चीज़ वहाँ से हुई हुई है। ये गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितनी चल चुकी है। फोर्टी 7,768 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अभी तक, 1 साल। भाई ये इसकी डेट रही भाई 7/9/2024 को। 1 साल, लगभग 1 साल से दो तीन महीने ही हुई है भाई। इतने में ये गाड़ी इतनी चल चुकी है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके चलने की, कैसी क्या चलती है, कैसी क्या एवरेज है इसकी। भाई ओरिजिनल स्टॉक टायर के अंदर ये मेरे को दे देती थी एक टैंक के अंदर, जिसके अंदर 6.5 से 7 किलो CNG आती थी। ये मेरे को अगर हाईवे पे ऑन हाईवे बात करूँ तो 240 250, लोकल बात करता तो 180 175 गर्मियों के अंदर, जिसमें AC फुल तेज रहता, और सर्दियों के अंदर 200 किलोमीटर लोकल, और हाईवे पे 270 260 ऐसी देती थी स्टॉक टायर के अंदर। अब भाई आपको पता है ये प्रोफाइल बढ़ चुकी है, 2 इंच की प्रोफाइल बढ़ चुकी है, तो माइलेज में ड्रॉप आया है। 15 से 10 की एवरेज में ड्रॉप आया हुआ है भाई। बट ये इतने के अंदर भाई बिल्कुल मिनिमम फ़र्क आया है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हल्का सा पता भी नहीं लगता, मतलब इतना फ़र्क है। और गाड़ी भाई ये बोलते हैं कि मतलब भाई नहीं उठती, CNG में नहीं उठती। मैं आपको एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप उसमें चढ़ाई देख लो।
भाई इसकी सर्विस में एक बार डिस्क पैड डले हैं, जो कि 30,000 पे डले थे मेरे। ठीक, उसके बाद अभी मेरा 40,000 वाली में एक CNG फ़िल्टर चेंज हुआ था। उसके अलावा मेरी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। हाँ, नॉर्मल इसकी जो सर्विस, अगर मैं नॉर्मल कोई जैसे ना डिस्क पैड चेंज हो तो गाड़ी की सर्विस होती है 6,500 से 7,000 के बीच में। और अगर कोई जैसे डिस्क पैड हो गया, कुछ भी इस तरीके की चीज़ मांगती है गाड़ी, तो फिर आप ये लगा लो 8,500 रुपये में आपकी सर्विस हो जाती है भाई। और अभी भाई कोई चलने में दिक्कत नहीं, कैसे कोई इंजन में प्रॉब्लम, कोई आवाज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 50,000 एक साल के अंदर लगभग चलने वाली है गाड़ी। और ये अलॉय व्हील डलाए थे मैंने, तब इनकी व्हील बैलेंसिंग नहीं कराई थी मैंने स्टार्टिंग में। उस टाइम पे ना गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा बहुत टाइट हुआ था, बट मैंने फिर जब अलाइनमेंट वगैरह कराई, डल बिल्कुल अपना मारुति का जैसे होता है। और भाई अब इंटीरियर की बात करते हैं। चलो भाई, ये स्टॉक जैसी आती है, ये कपड़ा लगा हुआ, ये ब्लूइश शेड में ये कपड़ा लगा हुआ, ये प्लास्टिक पार्ट बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। सीट कवर है भाई, ये सीट कवर डलाए हुए। स्टीयरिंग कवर मैंने अभी डलवाया नहीं है। मैं आपको चाबी ऑन करके बता देता हूँ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे हो, कुछ उसका इंटरफेस है स्टार्टिंग में। भाई ये चीज़ अच्छी है कि अब मारुति ये ऑटोमेटिक देने लग गई। बलेनो के अंदर अच्छा, स्विफ्ट के अंदर फिर भी थोड़ा ऑटोमेटिक में मतलब डाउन साइड में कर रखा है, उसको इम्प्रूव कर सकते थे। ये वाला देते तो ज़्यादा बेटर होता भाई। कुछ इस तरीके की अपनी स्क्रीन रहने वाली है। भाई ये मीटर रहता है डेल्टा, कोई चेंज नहीं, सब कुछ स्टॉक है भाई। हाँ, एक कंपनी फिटेड मैंने ये हैंड रेस्ट लगवाया हुआ है, ये मैंने अपनी दुकान से लगवाया, बिल्कुल स्टॉक है भाई। कोई ये नहीं पेच वगैरह लग रखे हो। एसी वेंट मैंने वर्किंग नहीं करा रखे, इसमें जगह है भाई। चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब देखो, ये स्लाइडिंग सब सीमेंट के लिए भाई। यहाँ से ना अंदर से डैशबोर्ड खुल के यहाँ से पाइप जाएगी पूरी अंदर तक। तो मैं डैशबोर्ड के साथ भाई कोई खिलवाड़ नहीं चाहता, ना मैं चाहता मेरी गाड़ी के अंदर कोई रैटलिंग नॉइस आए, इसलिए मैं स्टॉक काम कराता हूँ जो मेरे को भाई ये लगे कि हाँ ठीक है बस जस्ट। अब भाई इसके बैक सीट के स्पेस की बात करें तो भाई देखो, ये मैंने अपने हिसाब से फुल एडजस्ट कर रखी है सीट। देखो इतना पूरा गैप है, ठीक, मैं पूरा कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। भाई आप देख सकते, देखो कितना गैप है, लगभग 3 उंगलियों जितना गैप है भाई, अभी भी बचा हुआ, जिसके अंदर मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। ठीक है, बाकी भाई पीछे डिग्गी की स्पेस की बात करें तो भाई मैंने कुछ इनक्लोजर ऐसा लगवा रखा है, तो इस वजह से डिग्गी मोस्टली मैं बंद ही रखता हूँ, क्योंकि खुलते टाइम ये बाहर आ जाता है, थोड़ा लगता है शीशे, फिर सेट करने के लिए 2 आदमी चाहिए लगभग। और भाई इसके अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक एम्प लग रहा है इस सीट के नीचे, जो कि हमारे पिछले खिड़की के अंदर एक पेयर है मिड का अवतार की 70 वोट, और आगे भाई डीबी का कंपोनेंट है जो इस एम्प से चलता है, और इधर एक मोनो एम्प है जो इनक्लोजर वगैरह को, सबवूफर वगैरह को चलाता है। और भाई आपको मैं बता दूं, कोई ऐसा नहीं है कुछ लोड लगता है गाड़ी, मतलब भाई कोई प्रॉब्लम आती है, अभी तक भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1 साल के अंदर मैं बहुत जगह घुमा हूँ भाई इस गाड़ी से, कोई मेरे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, इंजन डलवाने के बाद अगर आप लंबे जा रहे हो ना, तो भूल जाओ, गाड़ी पता ही नहीं लगता भाई कुछ पी भी रही है। CNG इतनी अच्छी माइलेज है, और इसकी भाई स्टेबिलिटी अच्छी हो गई अब, पहले भी अच्छी थी। पहले भाई मैंने जब ली थी, जिस दिन मैं ली थी उस दिन मैं चीज़ नोटिस करी थी, 120 के बाद जैसे मैंने एक कट मार के ब्रेक लिया ना, तो गाड़ी हल्की सी झूली थी, जो 15 इंच के स्टॉक स्टील रिम थे उनके अंदर। बट अभी ये टायर लगवाने के बाद 120 भगाया, तो बारिश के टाइम पे भी, तो अभी गाड़ी ये नहीं होती इधर उधर थोड़ा हैंडल फ्री हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल चिपक के चलती है। का बजट हो 9 लाख 10 लाख रुपए तक का, तो बेधड़क इस गाड़ी को ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक में अच्छी है, नो डाउट, लुक बहुत बढ़िया आती है इसकी निकल के। गाड़ी में थोड़ा सा काम कराओ,
ये गाड़ी खिल के आती है भाई बिल्कुल। मैं कुछ इसकी सिनेमैटिक्स वीडियो डाल रहा हूँ। भाई आपने देखा ही, ये कुछ सिनेमैटिक वीडियोज है। एक भाई एक चीज़ और, इसके अंदर भाई ये जो स्टॉक रिम थी ना, तब मतलब बहुत नीची गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा भिड़ती थी। अब थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हुआ है इसका, 180 आता है, बट भाई फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी गाड़ी नीचे से पूरी छिली हुई है, क्योंकि ये स्टॉक रिम पे चलती थी तब छिलती थी, भिड़ जाती थी ये, हर छोटे छोटे ब्रेकरों पे भिड़ जाती थी। अब तो भाई ये काफ़ी ऊंची हो गई है, अब तो भिड़ती नहीं है, और काफ़ी चलने में भी अच्छी हो गई है। तो भाई यही था इसका रिव्यू, और बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इन फ्यूचर आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे।